हज की कहानी नई नहीं है। इसकी जड़ें पैगंबरों के पिता इब्राहिम उन पर शांति हो से जुड़ी हैं। यह विश्वास, बलिदान और अल्लाह में अटूट भरोसे की कहानी है। सर्वशक्तिमान ने पैगंबर इब्राहिम को अपनी पत्नी हाजिर और उनके नवजात बेटे इस्माइल को मक्का की बंजर निर्जन घाटी में छोड़ने का हुक्म दिया। क्या हम इस हुक्म की मुश्किल का अंदाजा लगा सकते हैं? फिर भी पूरी आज्ञाकारिता के साथ उन्होंने अल्लाह की मर्जी का पालन किया। जब उनका पानी खत्म हो गया तो हाजिर घबराहट में सफा और मरवा की 2 पहाड़ियों के बीच 7 बार दौड़ी, अपने रोते हुए बच्चे के लिए पानी की तलाश में। उनकी बेताबी और उनके विश्वास का जवाब मिला जब फरिश्ते जिब्राइल ने जमीन पर प्रहार किया और झमझम के पानी का चमत्कारी झरना फूट पड़ा। एक ऐसा झरना जो आज भी बह रहा है। हाजिर की इस बेताबी भरी तलाश को हर हाजी हज के दौरान सई के नाम से जाने जाने वाले एक अनुष्ठान में याद करता है। यह हमें याद हटाता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें संघर्ष करना चाहिए और फिर हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए कि वह हमें प्रदान करेगा। बाद में जब इस्माइल एक छोटा लड़का था, अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम को फिर से एक बहुत बड़े हुक्म से परखा, अपने प्यारे बेटे का बलिदान करने के लिए। पिता और बेटे दोनों ने अल्लाह की मर्जी को मान लिया। जैसे ही इब्राहिम यह काम करने वाले थे, अल्लाह ने दखल दिया और इस्माइल की जगह एक मेमने को रख दिया। समर्पण के इस अंतिम कार्य को दुनिया भर के मुसलमान ईद अल अधा के दौरान और हज के दौरान हाजी जानवर की कुर्बानी के अनुष्ठान से याद करते हैं, जो हमें अल्लाह की खातिर अपनी प्रिय चीजों का बलिदान करने के महत्व की याद हटाता है। फिर पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल को अल्लाह ने काबा बनाने का हुक्म दिया, जो एक ट्रूली चे ईश्वर को समर्पित पहला पूजा घर था। उन्होंने इसे एक साधारण घन के आकार की संरचना के रूप में बनाया, जो पूरी मानवता के लिए एकेश्वरवादी पूजा का एक केंद्र बिंदु था। एक बार जब यह पूरा हो गया तो अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम को सभी लोगों को हज का ऐलान करने का हुक्म दिया, यह वादा करते हुए कि वे हर दूर के रास्ते से पैदल और हर तरह के परिवहन से आएंगे। यह अल्लाह की शक्ति का एक प्रमाण है कि लाखों लोग हजारों साल पहले इब्राहिम द्वारा दी गई उसी पुकार का जवाब देना जारी रखे हुए हैं। मक्का पहुंचने वाला हर हाजी असल में उस प्राचीन निमंत्रण का जवाब दे रहा है। सदियों से पैगंबर इब्राहिम द्वारा स्थापित शुद्ध एकेश्वरवादी पूजा भ्रष्ट हो गई और काबा मूर्तियों से भर गया। यह हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति हो थे, जिन्होंने हज को उसके मूल उद्देश्य पर लौटाया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने पहले आधिकारिक इस्लामी हज का नेतृत्व किया, अपने अनुयायियों को सही अनुष्ठान और प्रक्रियाएं सिखाईं, जिनका हम आज भी पालन करते हैं। उनके विदाई भाषण, जो हज के दौरान अराफात के मैदानों में दिया गया था, ने इस्लाम के मूल सिद्धांतों को स्थापित किया। जीवन और संपत्ति की पवित्रता, सभी लोगों की समानता, महिलाओं के अधिकार और कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहने का महत्व। इस प्रकार जो हज हम आज करते हैं, वह पैगंबर मोहम्मद और पैगंबर इब्राहिम उन दोनों पर शांति हो की विरासत की सीधी निरंतरता है।